ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ एक न्यू पिका कार्ड लव रीडिंग, जिसका टॉपिक है क्या वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं फ्रेंड्स, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। क्या वो आपसे कांटेक्ट करेंगे और क्या रहेगा इस कनेक्शन का फ्यूचर। फ्रेंड्स, ये मैंने शॉर्ट रीडिंग बनाने का सोचा है, बाकी देखते हैं डिवाइन क्या चाहते हैं। ठीक है, और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सब कुछ आपसे रेजोनेट ना करे। जो रेजोनेट करे उसे लीजिए, जो रेजोनेट नहीं करता है उसकी टेंशन नहीं लेनी है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, जिससे जो भी नोटिफिकेशंस, जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूँ वो आपको डायरेक्ट मिले। ठीक है, और फ्रेंड्स मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इसे देखेंगे ना, ये आपकी उस सिचुएशंस के लिए डिवाइन की तरफ से आंसर्स होंगे। ठीक है, जनरल रीडिंग है, जो रेजोनेट करे उसे लीजिएगा। ठीक है, यहाँ देख लीजिए 3 पाइल है। ये पहला पाइल है हमारा ये ब्लू कलर क्लिप। ठीक है, दिख रहा होगा आपको, ब्लू कलर है ये। सेकंड है हमारा ये गोल्डन कलर। ठीक है, और लास्ट है हमारा ये रेड कलर, क्यूट सा क्लिप। ठीक है, तो एक हमारा है ब्लू कलर फर्स्ट, सेकंड है गोल्डन कलर, और लास्ट है हमारा ये रेड कलर। ठीक है, तो तीनों को लिए हम कार्ड्स लेके और देखेंगे कि क्या कार्ड्स बताते हैं कि क्या आपके पर्सन जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, कोशिश करिएगा, मेडिटेट कीजिएगा, फिर उस पर्सन के बारे में सोचिएगा और देन इसमें से चूज़ कीजिएगा जो भी आपको अट्रैक्ट करे। थंबनेल पे भी मैं शो कर दूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले जैसा मैंने बताया है ना, जनरल रीडिंग है, सोच समझ के जो रेजोनेट करे उसे लीजिए, बाकी गाइडेंस के तौर पे लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पाइल से, जो है ब्लू कलर क्लिप। देख लेते हैं कि आपके पर्सन क्या आपसे कांटेक्ट करेंगे और क्या रहेगा आपके कनेक्शन का फ्यूचर। चलिए, यहाँ पे 3 कार्ड्स आ गए हैं, क्लैरिफाई करना होगा तो हम देखेंगे। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे एम्परर का कार्ड। ठीक है, तो ये कार्ड मुझे बता रहा है कि जो आपके पर्सन है, या हो सकता है आप भी ऐसे हो, थोड़े से इमोशनली एक्सप्रेसिव नहीं हैं, चीज़ों को अपने तक रखते हैं, इमोशनली एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं। या आप भी हो सकते हैं ऐसे, आपके पर्सन भी हो सकते हैं, थोड़े से डोमिनेटिंग है, थोड़े से ज़िद्दी हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए होगा फ्रेंड्स, सबके लिए नहीं होगा ये। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि क्या आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट, ये है हमारा आंसर कि क्या वो आपसे कांटेक्ट करेंगे या नहीं। एक चीज़ मैं बता दूँ, ये दोनों कार्ड्स देखकर मैं एक बात समझ पा रही हूँ कि जो आपके पर्सन है बहुत ज़्यादा वर्क ओरिएंटेड पर्सन है। ये मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे। मैच्योर पर्सन है, मैंने बोला ना इमोशनली एक्सप्रेसिव ना हो, ऐसे चांसेस हो सकते हैं। प्रैक्टिकल पर्सन है, चीज़ों को समझते हैं, मैच्योरिटी है फॉर श्योर है। बात करूँ कि आपसे कांटेक्ट करेंगे, तो देखिए वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल के लिए उनका फोकस कुछ चीज़ों को ठीक करने पे है, ये मैं देख पा रही हूँ। अगर यहाँ पे आपके बीच में फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं तो वो उसमें लगे हुए हैं कहीं ना कहीं, और अगर कुछ अदर मैटर्स हैं तो उस पर भी ये वर्क करना चाह रहे हैं। ठीक है, और जब तक ये पर्सन उन चीज़ों पे वर्क नहीं कर लेंगे या आपसे कांटेक्ट नहीं करेंगे, ये भी मैं देख रही हूँ। 2 कार्ड्स और देख लेते हैं कि आपके कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। देखिए, किंग ऑफ सॉर्ड्स अपराइट, दूसरा कार्ड है द हैंग्ड मैन अपराइट। तो ये कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि आपके कनेक्शन का फ्यूचर अगर मैं देखूँ, जैसे मैंने बताया ना, ये पर्सन मैच्योर हैं, प्रैक्टिकल हैं, ये जानते हैं कि जब इन्हें लगेगा ना कि इस कनेक्शन को ये एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर दे सकते हैं, तभी इस कनेक्शन की तरफ आगे बढ़ेंगे, तभी आपको कांटेक्ट करेंगे। तो अभी जो चीज़ें हैं आपके कनेक्शन के बीच में स्टक हैं, उस पर ये वर्क करना चाह रहे हैं। फ्यूचर की बात मैं करूं तो फ़िलहाल के लिए आपके कनेक्शन का जो फ्यूचर है वो इस पर्सन के एक्शंस पे टोटली डिपेंड कर रहा है, टोटली डिपेंड कर रहा है। कहीं ना कहीं स्टक भी है क्योंकि हैंगमैन का कार्ड है। ठीक है, और जैसे मैंने बोला ना, ये पर्सन इमोशनली एक्सप्रेसिव नहीं है, ये रीज़न भी है कि आपका कनेक्शन
में जो चीज़ें वर्क भी कर सकती हैं ना, वो भी टाइम ले रही हैं। ये एनर्जीज़ मुझे पिक हो रही है। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि अगर आपका कनेक्शन चल पड़ा, मतलब ये पर्सन ने अगर आपसे कांटेक्ट कर लिया, तो फॉर श्योर यहाँ पे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि टाइम पास हो रहा है या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का सीन है। यहाँ पे सीधे सीधे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, ठीक है। लेकिन क्योंकि चीज़ों को लॉन्ग टर्म में ले जाने के लिए ये पर्सन काफ़ी सोच रहे हैं, आप भी इनके एक्शंस का वेट कर रहे हैं, इसलिए चीज़ें अभी स्टक हैं। फ्यूचर में भी कुछ परेशानियां बनी रह सकती हैं आप दोनों के कनेक्शन के बीच में, टू बी वेरी फ्रैंक, ठीक है। लेकिन तब तक ये पर्सन रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे इस कनेक्शन को स्टेबल रखने के लिए। अभी क्यों नहीं कर रहे ये कोई एक्शन, अभी क्यों नहीं आपसे बात कर रहे? क्योंकि ये अपने आप को उस लेवल पे नहीं समझते हैं अभी, चाहे ये फाइनेंशियली हो, चाहे ये फैमिली वाइज सिचुएशंस को लेकर हो, ठीक है। तभी ये स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं। जब ये समझेंगे ना कि ये आपको कमिटमेंट दे पाएंगे, मेल फीमेल कोई भी हो फ्रेंड्स, लेकिन जब ये समझेंगे ना कि ये आपको कमिटमेंट दे पाएंगे, ये एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, तभी आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। कुछ चीज़ें आप दोनों के बीच में थोड़ी सी स्टक रह सकती हैं, उस पर भी अगर आप काम करेंगे तो वो भी आगे फ्यूचर में ठीक हो सकती हैं। स्टक क्यों बोल रही हूँ मैं? क्योंकि आप दोनों के बीच में ना, आप मुझे थोड़े से जल्दी रिएक्ट करने वाले लग रहे हैं, और ये पर्सन जो है वो थोड़े से ऐसे हैं कि चीज़ों को टाइम लेके, समझ के, सोच के, ओवर थिंकिंग भी करते हैं और साथ ही एक्सप्रेस भी नहीं करते हैं। मतलब आप इनको नहीं समझ पाएंगे कि ये आपसे प्यार करते हैं कि नहीं, ये आपके लिए कुछ फील भी करते हैं कि नहीं। इवन आपको ऐसा फील होता होगा कि ये तो कुछ फील ही नहीं करते, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये पर्सन चीज़ों को बहुत ही गहराई से लेते हैं। आपके एनर्जी में क्या है, आपको इंस्टेंट एक्शन चाहिए होते हैं, और ये पर्सन से आपको एक्शंस मिल नहीं रहे। बहुत से लोगों के लिए होगा ये, ठीक है। यही चीज़ें आपको एकदम स्टक रखे हुए हैं। चलिए मैं एक कार्ड और देख लेती हूँ, हैंग्ड मैन को क्लियर करके। ओके, हैंग्ड मैन क्लैरिफाइड बाय 10 ऑफ सॉर्ड्स। तो पेनफुल सिचुएशंस तो क्रिएट हुई हैं पहले भी, और देखिए आगे भी कुछ चीज़ें ऐसी बन सकती हैं। बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि आप दोनों के बीच में ही ये डिफरेंस है। पहली बात तो नेचर डिफरेंस है। आप अगर आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हैं ना, तो मुझे उन लोगों के लिए कहना पड़ेगा कि आपको इस कनेक्शन से मूव ऑन कर लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इस कनेक्शन में चीज़ें टाइम लेंगी और आपको वेट करना पड़ेगा इस पर्सन के लिए। तो अगर आपको लगता है कि ये पर्सन वर्दी है और आपको इनके लिए वेट करना चाहिए, तो आपको इस कनेक्शन में रुकना चाहिए, ठीक है। अगर आपका पेशेंस जवाब दे रहा है तो आपको इस कनेक्शन से हट जाना चाहिए, क्योंकि ये पर्सन तो टाइम लेकर ही आपकी तरफ आएंगे, कांटेक्ट आपसे करेंगे, लेकिन सिचुएशंस ठीक होने पर ही कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी भी इस पर्सन के सामने कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स ऐसे हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं जो इस कनेक्शन को लेकर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं, या इस पर्सन के माइंड में कुछ कॉन्फ्लिक्ट है इस कनेक्शन को लेकर, ठीक है। इस वजह से ये पर्सन अभी आपको बिल्कुल रिएक्टिव नहीं दिख रहे होंगे, बिल्कुल भी आपके हो सकता है कॉल मैसेजेस का कोई आंसर ना कर रहे हो, कोई भी एक्शंस अपनी तरफ से ना कर रहे हो, ठीक है। लेकिन ये सारी चीज़ों को जब ये होते देख लेंगे ना, और जब एक कंक्लूज़न पे पहुँचेंगे ना कि ये किस तरफ बैठ रही हैं ये चीज़ें, ठीक है, उसी वक्त ये पर्सन कोई एक्शन लेंगे और तब होगी इस कनेक्शन में न्यू बिगनिंग। लेकिन ये चीज़ें तब तक नहीं होंगी जब तक ये पर्सन श्योर नहीं है। तो यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूँ, जो सारी चीज़ें हैं ना वो टोटली इस पर्सन पे डिपेंडेंट है। आपका यहाँ पे सीन बस इतना है कि आप वेट कर रहे हैं, ठीक है। सारा कुछ इस पर्सन पे डिपेंडेंट है, और ये पर्सन बहुत से इश्यूज़ से डील कर रहा है, क्योंकि जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स। तो कुछ लोगों के यहाँ पे फाइनेंशियल मैटर है, कुछ लोगों के यहाँ पे फैमिली इश्यूज़ हैं, ठीक है। तो इस पर्सन को इनका टाइम लेने दीजिए, और अगर आप पेशेंटली वेट कर सकते हैं तभी इनका वेट करिए, ठीक है। मुझे लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को स्टॉक करते हैं, या ये पर्सन भी आपको स्टॉक करते हैं। कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में बैलेंस आने के बाद ही ये आपसे बात करेंगे। जो भी इनकी सिचुएशंस है, जो भी इनका प्रॉब्लम है ना आपके कनेक्शन के और इनके कनेक्शन के बीच में, जब वो सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है, ये समझेंगे कि हाँ इनके बस में है वो चीज़ें, तभी ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे। इसीलिए इस कनेक्शन का फ्यूचर कुछ लोगों के लिए फ्रेंड्स मुझे ऐसा दिख रहा है कि स्टक है थोड़ा सा, तो आपको हो सकता है मूव ऑन भी करना पड़े कुछ लोगों को आप में से। और कुछ लोगों के लिए फ्रेंड्स, जैसा मैं समझ पा रही हूँ, किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो आपको वेट करना होगा, क्योंकि यहाँ पर आपके हाथ में फ़िलहाल नहीं है कुछ भी। जो भी कुछ है
वो या तो डिवाइन के हाथों में है, डिवाइन टाइमिंग पे है, या इस पर्सन के हाथ में है। ये एक तरह की सोल जर्नी भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं होगी। हो सकता है कि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो, रनर चेजर वाली सिचुएशंस बनी हो, ठीक है। लेकिन वही बात है ना कि आपको फ़िलहाल कुछ नहीं करना है सिवाय अपने आप को सिस्टमैटिक वे में रखना है, अपनी एनर्जीज़ को, अपने आप को बैलेंस रखना है। आप में से बहुत से लोग मुझे इम्पेशेंट लग रहे हैं, ऐसी एनर्जी मुझे पिक हो रही है, इसीलिए मैं आपसे बोलूँगी इम्पेशेंट मत होइए। इम्पेशेंट होने से इस कनेक्शन में बैलेंस नहीं आ पाएगा। बैलेंस अगर लाना है आपको तो जो भी चीज़ें ऑब्स्टिकल्स हैं उन पर काम कीजिए, इनर वर्क कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, खुद की एनर्जीज़ को बैलेंस कीजिए, क्योंकि ये पर्सन मुझे नहीं लगता कि किसी और की सुनते हैं। अपने अकॉर्डिंग जब इनको सिचुएशन सही लगती है तब ये एक्शन लेते हैं। और जैसा मैं समझ पा रही हूँ ये आपसे कांटेक्ट करेंगे, लेकिन इन्हें टाइम लगेगा। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे ज़्यादा टाइम ही लग रहा है, ठीक है, इसलिए मैं टाइम नहीं बता रही हूँ, लेकिन आपको पेशेंटली वेट करना है अगर आप इस पर्सन के साथ वापस आना चाहते हैं तो। फ्यूचर की बात करूँ तो फ्यूचर स्टेबल हो जाएगा, लेकिन कुछ ऑब्स्टिकल्स रहेंगे, ठीक है, जिनको आप दोनों को मिलकर सॉर्ट करना होगा, ठीक है। तो ये इसकी रीडिंग थी जिन्होंने ब्लू कलर चूज़ किया था। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, ठीक है। ये शॉर्ट रीडिंग है फ्रेंड्स, तो इसमें मैंने इतना ही क्लियर करना चाहा है। और अगर आप मुझसे पर्सनली कराना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं, जो है chavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती, ठीक है। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए। चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं अपने नेक्स्ट पाइल की, जो है ये गोल्डन कलर क्लिप। देखते हैं जिन्होंने ये चूज़ किया है क्या आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे और क्या रहेगा इस कनेक्शन का फ्यूचर। फ्रेंड्स ये शॉर्ट रीडिंग है, तो डिवाइन के मैसेजेस जो भी हैं मैं आप तक पूरे पहुंचाने की कोशिश करूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। साथ ही जनरल रीडिंग भी है, तो जो रेजोनेट करे वो लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं बॉटम ऑफ द डेक क्या है। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक, जो मुझे शो कर रहा है कि आप और आपके पर्सन दोनों ही या दोनों में से एक स्टक हैं इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए। मतलब हो सकता है आप दोनों ने बहुत एफर्ट्स किए हैं, बहुत कोशिशें की साथ आने की, लेकिन चीज़ें नहीं वर्क की हैं, ठीक है, या आपने भी ऐसा किया होगा। और कहीं ना कहीं आप, मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोग आप में से होपलेस भी होते जा रहे हैं कि पता नहीं ये कनेक्शन वर्क भी करेगा कि नहीं करेगा, है ना। चलिए देख लेते हैं कि क्या आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे। वाह, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, बहुत प्यारा रिकन्सिलेशन रीयूनियन का कार्ड है ये। और यस, स्ट्रांगली यहाँ पे यस है आंसर कि आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे, फॉर श्योर करेंगे। इस वक्त कुछ सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं इस पर्सन के सामने, जो मुझे एक चैनल मैसेज हो रहा है मदर इशू, यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं कि ये पर्सन एफर्ट्स तो कर रहे हैं, चीज़ों के लिए स्टैंड लेना चाह रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स अभी भी इनके सामने हैं। मदर का इशू हो सकता है बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे कुछ लोगों के लिए, जिस वजह से ये पर्सन अभी आपसे शायद कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, या कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे रिकन्सिलेशन, ठीक है, रीयूनियन का कार्ड है, तो कांटेक्ट तो फॉर श्योर करेंगे, शेयर करेंगे अपनी फीलिंग्स, अपने मन की बात। बहुत अच्छी बात है यहाँ पे, ठीक है। जैसा पहले था ना आपका कनेक्शन, जैसा अच्छा कनेक्शन आपका रहा है, ये वैसे ही चीज़ें होंगी इस कनेक्शन में, ये करेंगे आपसे कांटेक्ट। एज डिफरेंस हो सकता है इस पाइल में, क्योंकि शफल करते वक्त ही मुझे ये मैसेजेस हुआ था कि यहाँ पे एज डिफरेंस का सीन हो सकता है या स्टेटस डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। देख लेते हैं इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या रहने वाला है। ओके, आज ये हैंग्ड का कार्ड जो है वो फर्स्ट पाइल में भी आया है, तो आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं। यहाँ पे हैंग्ड का कार्ड आया है और आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स का। तो देखिए यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ इस कनेक्शन का फ्यूचर। देखिए इस कनेक्शन में मुझे एक चीज़ जो स्ट्रांगली लग रही है कि आप दोनों का कनेक्शन प्यारा है, खूबसूरत है। अगर मान लीजिए आप अभी कांटेक्ट में नहीं भी हैं, तो जब रहा था तब अच्छा रहा था, ठीक है। ये आपको याद भी करते हैं, ठीक है, आप भी इन्हें याद करते हैं। थोड़ा सा होपलेस आप इसलिए होते हैं कि आपको लगता है टाइम बहुत बीत चुका है, टाइम बहुत जा चुका है, पता नहीं ये पर्सन अब कांटेक्ट करेंगे भी कि नहीं, ठीक है। फ्यूचर की एनर्जी में ना मुझे थोड़ा सा ये
स्टक एनर्जी इसलिए दिख रही है क्योंकि इस कनेक्शन को स्टेबल करने में एफर्ट्स बहुत लगेंगे फ्रेंड्स, ये मैं देख रही हूँ। ठीक है, जैसे मैंने बताया ना, या तो स्टेटस डिफरेंस है या एज डिफरेंस है या मदर का इशू है। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी का सीन हो सकता है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी में रहे हों, ठीक है, या अभी इस वक्त थर्ड पार्टी में हो। ठीक है, सबके लिए नहीं होगा तो टेंशन नहीं लेनी है आपको। ठीक है, तो जो भी ऐसा सीन है ना यहाँ पे, ये थोड़ा सा आपके फ्यूचर को स्टेबल होने में ना टाइम लगाएगा। ठीक है, ऑब्स्टिकल्स होंगे, उनको क्रॉस करके आपको आगे बढ़ना होगा। और कहीं ना कहीं इसीलिए ये जो सिचुएशन अभी चल रही है ना आपके कनेक्शन में, वो आपको मेंटली रेडी कर रही है कि जब आप एक साथ आगे आएँ तो आगे इस कनेक्शन में जब बढ़ेंगे ना, तो जो अभी तक आपने सीखा होगा इस जर्नी में एक दूसरे के साथ या एक दूसरे से सेपरेशन में, वो आपको आगे इस कनेक्शन के फ्यूचर को स्टेबल करने में मदद करेगी। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे जो मैसेज मिल रहा है, डिवाइन चाहते हैं कि ये कनेक्शन स्टेबल हो। ठीक है, लेकिन उसके लिए जो जो चीज़ें आपको सीखनी है, जो जो लेसन्स आपको लर्न करने हैं, ये जो सेपरेशन का फेज़ है ये आपको वही सिखा रहा है। ठीक है, चलिए मैं कार्ड्स क्लियर कर लेती हूँ एक बार। ये आप लेते हैं। ओके, कार्ड्स खुद ब खुद गिर रहे हैं इसमें। आप लोग बहुत क्यूरियस है जानने के लिए। बॉटम ऑफ द डेक है डेथ का कार्ड। तो ट्रांसफॉर्मेशन तो आना है इस कनेक्शन में और आएगा। अनएक्सपेक्टेड है थोड़ा आप लोगों के लिए, ठीक है, लेकिन चीज़ें होंगी। अगर बात करूँ हैंग्ड मैन में कार्ड आया है 2 ऑफ सॉर्ड्स का, तो देखिए ये जो कनेक्शन है ना, इसमें आप दोनों को अपनी डिसीज़न पावर पे काम करने की ज़रूरत है। ये मैं बता दूँ, इन फ्यूचर भी चीज़ें आएंगी और उनसे निकलना कैसे है ये तब पॉसिबल होगा जैसा मैं समझ पा रही हूँ कि कोई एक पर्सन है जो फैमिली के इन्फ्लुएंस में है, अगर यहाँ पे फैमिली इश्यूज़ हैं तो, या थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में, तो वो पर्सन को रियलाइज़ करना होगा, खुद की बुद्धि चलानी होगी, खुद का जिसे कहते हैं ना व्यू, एक खुद का नज़रिया उन्हें रखना होगा। अभी वो जो कर रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं उनका दूसरों का इन्फ्लुएंस है। ठीक है, लेकिन आगे जो फ्यूचर आएगा ना, उसमें उन्हें ज़रूरत है एक अवेयरनेस की, जो आएगी इसी एक्सपीरियंसेस के चलते आएगी जो आज आप दोनों की लाइफ में हो रहे हैं। यहाँ पे देखो, पेज ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाइड बाय लवर्स रिवर्स्ड, 8 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड एंड द स्टार कार्ड रिवर्स्ड। तो कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि पास्ट में ये कनेक्शन ना आगे तो बढ़ा है लेकिन कभी भी एक साथ बैलेंस्ड होकर चल नहीं पाया। ठीक है, इसमें जैसे मैंने बताया कि एज डिफरेंसेस, नेचर डिफरेंसेस, ठीक है, फाइनेंशियल सिचुएशंस में डिफरेंसेस, या नेचर जैसे बोलो ना प्रैक्टिकल इमोशनल, ऐसा वाला कुछ सीन हो सकता है यहाँ पे। जो भी चीज़ें हैं ना, जो भी पास्ट में नहीं वर्क की हैं, कहीं ना कहीं ये जो सेपरेशन है आप दोनों का, ये आपको यही सिखा रहा है कि उस वक्त अगर आपने कुछ गलत किया तो वो आपको नहीं करना था, या इस पर्सन ने जो किया इनको भी वही लेसन्स मिल रहे हैं डिवाइन की तरफ से कि इन्हें वो नहीं करना था। कुछ लोगों के लिए मैं ये समझ पा रही हूँ कि गलत टाइम पे सही एक्शन ले लिए गए हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना फ्रेंड्स कि टाइम सही नहीं होता और हम क्या करते हैं, उस वक्त कोई एक्शन ले लेते हैं। मुझे ऐसा इस पाइल के लिए लग रहा है, और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आपको ऐसा लगता है, ठीक है, कि आपका कनेक्शन ऑलरेडी वन साइडेड हो गया है, कि केवल आपने ही एफर्ट्स किए हैं पास्ट में इस कनेक्शन में और तब भी चीज़ें बैलेंस नहीं हुई हैं। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, अगर केवल आपने एफर्ट्स किए हैं पास्ट में और बिल्कुल बैलेंस नहीं हुई है सिचुएशन, तो अब ये पर्सन एफर्ट्स करेंगे। लेकिन जैसे मैं समझ पा रही हूँ, जो भी इस पर्सन के साथ सिचुएशंस है ना, वो इनके गट्स, इनकी हिम्मत मांग रही है। ठीक है, तो कांटेक्ट तो ये आपसे करेंगे क्योंकि इनकी मेमोरीज़ में, इनकी यादों में आप हैं, लेकिन इस कनेक्शन को शादी तक, स्टेबिलिटी तक पहुंचाने के लिए बहुत एफर्ट्स करने होंगे। ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना, जो भी डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में, वो चीज़ें आएंगी। साथ में फैमिली इश्यूज़ भी जिन लोगों के लिए हैं वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। ठीक है, तो ये आपसे कांटेक्ट तो करेंगे। चीज़ें फ्यूचर की बात करूँ मैं, तो यहाँ पे ना दोनों लोगों को एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। अगर कोई एक पर्सन ज़्यादा एफर्ट करेगा तो भी ये कनेक्शन स्टक रह सकता है इन फ्यूचर। मैं एक बार कार्ड क्लियर करना चाहती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है रिवर्स्ड में। तो एक चीज़ मैं समझना चाह रही हूँ यहाँ पे, और आपसे भी ये कहना चाह रही हूँ कि इस पर्सन को लेकर आप कितने श्योर हैं, एक बार खुद से पूछिएगा। और अगर आप श्योर हैं ना,
तो इस कनेक्शन पे एफ़र्ट्स कीजिए। इस कनेक्शन में मुझे थोड़ा सा ना ऐसा लग रहा है कि डिवाइन गाइडेंस की नीड है, आपको हीलिंग की ज़रूरत है। मेडिटेशन करके इस पर्सन को ना आपको अफ़र्मेशंस भेजिए, थॉट्स भेजिए अपने, जिससे कि ये पर्सन चीज़ों को समझ पाएँ, क्योंकि मुझे इनकी एनर्जी में ना क्लैरिटी की कमी लग रही है इस कनेक्शन को लेकर। तो जो भी चीज़ें हैं ना, आज आप साथ आ भी जाएंगे, फ्यूचर में चीज़ें ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर सकती हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि आप दोनों सेम पेज पे आएँ, आप दोनों के थॉट्स सेम हो, आप दोनों का नज़रिया सेम हो कनेक्शन को लेकर, ठीक है। चीज़ें वर्क कर जाएंगी, लेकिन सिंगल मतलब अगर आप सोचें केवल आपके एफ़र्ट से तो नहीं, केवल उनके एफ़र्ट से तो नहीं, दोनों के एफ़र्ट से। लेकिन मैं इस कनेक्शन का फ्यूचर अभी बहुत स्टेबल नहीं देख रही हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक, ठीक है। यहाँ पे इस कनेक्शन में मैं एक इमोशनल फ्रेंडशिप, एक इमोशनल कनेक्शन, एक अच्छा ऐसा देख रही हूँ कनेक्शन कि आपकी फ्रेंडशिप रही हो इनसे, देन आप कनेक्शन में आए हो, या हो सकता है किसी एक पर्सन ने तो अभी एक्सप्रेस ही ना किया हो कि वो पसंद करते हैं दूसरे को, ठीक है। लेकिन जो भी सिचुएशंस है ना, अभी ये कनेक्शन की नींव बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो कोशिश कीजिए, आपके इमोशंस में कमी नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है, लेकिन फ्यूचर स्टेबिलिटी की तरफ आपको बहुत सारे एफर्ट्स करने हैं इस कनेक्शन को स्टेबल बनाने के लिए। तो इसीलिए मैं कहूँगी कि आप अपने बीच की बॉन्डिंग को अच्छा कीजिए, लेकिन साथ ही साथ जब भी आप इनसे कांटेक्ट में आएँ, जब भी आप इनसे कम्युनिकेशन में आएँ, कोशिश करिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे काम करें, क्योंकि यहाँ पर आपका जो कनेक्शन है ना, वो मुझे बहुत सी जगहों पे वीक पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है इन फ्यूचर, ठीक है। तो साथ तो आप आ जाएंगे क्योंकि बहुत ही प्यारा कार्ड है, आप दोनों की बॉन्डिंग तो बहुत अच्छी है, लेकिन जिसे कहते हैं ना कि कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए फैमिली भी होती है, फाइनेंशियल इश्यूज़ भी होते हैं, और भी बातें आती हैं लाइफ में, बहुत से ऑब्स्टिकल्स आते हैं। तो उस वक्त आपका कनेक्शन वीक ना हो, इसके लिए कोशिश करिएगा कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर काम करें, ठीक है। और साथ ही डिवाइन टाइमिंग का वेट भी करें, निराश मत होइए। चलिए, ये थी रीडिंग उनकी जिन्होंने यहाँ पे गोल्डन कलर वाला पाइल चूज़ किया था। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो, ठीक है। मुझे लग रहा है यहाँ पे भी कोई सोल जर्नी हो सकती है आपकी, या तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है या सोलमेट कनेक्शन है। टेंशन मत लीजिए, चीज़ें हो जाएंगी, बस जब भी इनसे कांटेक्ट में आए उसके बाद अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर काम कीजिएगा। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो है छवि.सक्सेना147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती, ठीक है, ख्याल रखिए। फ्रेंड्स, बात करते हैं अपने लास्ट पाइल की, जो है ये रेड कलर क्लिप। जिन्होंने भी ये रेड कलर क्लिप चूज़ की है, देखते हैं क्या आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे और क्या रहेगा इस कनेक्शन का फ्यूचर। फ्रेंड, जनरल रीडिंग है, सब कुछ रेजोनेट नहीं करेगा, जो रेजोनेट करे उसे लीजिए, जो रेजोनेट नहीं करता है उसकी टेंशन नहीं लेनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं। ठीक, चलिए बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ये, ठीक है। तो 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे बता रहा है कि ये पर्सन या आप हो सकते हैं बहुत ही बर्डन में है, प्रेशर में है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बर्डन है, प्रेशर है। हो सकता है आप लड़की हैं, फीमेल हैं, तो आप पे एज फैक्टर का सीन बन रहा है। सोसाइटी होती है ना, कहती है शादी करना है, शादी करना है, शादी करना है। तो इस तरीके की एनर्जीज़ भी हो सकती हैं कि आपको ये प्रेशर क्रिएट हो रहा है सोसाइटी की तरफ से, घर की तरफ से, या इस पर्सन पर ये बर्डन हो रहा है कि उन्हें शादी करना है, या करियर को लेकर प्रेशर क्रिएट हो रहा है। मतलब कुछ भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, कुछ चीज़ें जो प्रेशर क्रिएट कर रही हैं आप पर भी और आपके पार्टनर पर भी, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कि क्या आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो कहीं ना कहीं बैलेंस का कार्ड है ये, और 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं जो पेनफुल साइकिल है, देखिए, ठीक है, वो ख़त्म होगी, फिनिश होगी, और चीज़ें बैलेंस्ड होंगी आपके कनेक्शन में। तो कांटेक्ट तो ये पर्सन आपसे करेंगे, बट जैसा मैं समझ पा रही हूँ यहाँ पे मुझे मेजॉरिटी लोगों के लिए फाइनेंशियल इश्यूज़ लग रहे हैं, और फैमिली इश्यूज़ भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे फाइनेंशियल इश्यूज़ ज़्यादा लग रहे हैं, ठीक है। स्टेबिलिटी को लेकर इश्यूज़ लग रहे हैं, मतलब आप दोनों में से किसी एक पर्सन को पहले सेटल होना है, पहले अपने करियर को रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाना है, करियर को प्रायोरिटी बनाना है, और उसमें वो लगे हुए हैं। लेकिन एक वक्त पर, क्योंकि एक ही प्रायोरिटीज़ हैंडल की जा सकती है, या तो फैमिली है यहाँ पे, ठीक है, या करियर, तो उसी वजह से ये पर्सन बर्डन्ड है, प्रेशर है इन पर,
ठीक है, कांटेक्ट ये करेंगे, लेकिन जैसा मैं समझ पा रही हूँ यहाँ पे भी मुझे पाइल 1 की तरह सिचुएशंस दिख रही है कि ये पर्सन फ़िलहाल एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे हैं, फ़िलहाल अपने इमोशंस नहीं बता रहे हैं, अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहे हैं, सेल्फ सेंटर्ड हैं अभी ये थोड़े पर्सन। यहाँ पे जो पर्सन है ये सेल्फ सेंटर्ड हैं, मजबूरीवश ऐसा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये खुश हैं, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं खुशी से ऐसा कर रहे हैं, लेकिन जो भी अगर इनकी फैमिली है तो कहीं ना कहीं फैमिली, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये जो पर्सन है, अगर ये फीमेल है तो ये मैरिड हो सकती है, इनके हस्बैंड हो सकते हैं। ठीक है, या अगर मेल भी है तो हो सकता है उनकी वाइफ हो। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशंस यहाँ पे बर्डन की दिख रही है मुझे। कांटेक्ट तो ये आपसे करेंगे, लेकिन जैसा मैंने बोला ना कि इनके अकॉर्डिंग इनकी सिचुएशंस जब ठीक होंगी तब करेंगे कांटेक्ट, क्योंकि फ़िलहाल ये पर्सन बर्डन प्रेशर में है। अब हम देख लेते हैं क्या फ्यूचर है इस कनेक्शन का। यहाँ पे कार्ड है 7 ऑफ सॉर्ड्स का और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का। तो देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ बता दूँ मैं, इस कनेक्शन का फ्यूचर मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आप ऑलरेडी जानते हैं, जैसे मैंने बोला ना कि एक आप में से दोनों या तो मैरिड हैं अदर पार्टनर्स के साथ, या कोई एक मैरिड है। ठीक है, तो सिचुएशंस जो है इस कनेक्शन के फ्यूचर की बहुत स्टेबल नहीं है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए जिनके लिए फैमिली इश्यूज़ भी है ना, उनके लिए भी सिचुएशंस ऐसी हैं कि जब तक फैमिली नहीं मानेगी तब तक ये पर्सन आपसे कांटेक्ट नहीं करेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन बर्डन है, आपसे भी अलग नहीं रहना चाहते, लेकिन साथ ही साथ इनसे फैमिली भी टैकल नहीं हो रही है, या अगर ये ऑलरेडी मैरिड है तो इनसे वो सिचुएशंस भी टैकल नहीं हो रही है। इस वजह से ये चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं, देखना ही नहीं चाह रहे हैं। ये मुझे इनकी एनर्जी पिक हो रही है, हैवी एनर्जी है इनकी, काफ़ी प्रेशर में ये लग रहे हैं मुझे। ठीक है, इसी वजह से इस कनेक्शन का फ्यूचर देखिए स्टेबल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, मैं बता देती हूँ आपको, जो लोग मैरिड हैं अदर पार्टनर के साथ, ठीक है, आप या आपके पार्टनर, उनके केस में यहाँ मुझे फ्यूचर में कोई स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है। ये पर्सन तब आपसे कांटेक्ट करेंगे जब इन्हें सही लगेगा। ठीक है, और तब ये चले जाएंगे जब इन्हें सही लगेगा। मतलब ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशंस आपके कनेक्शन में रहेगी। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनके लिए बता रही हूँ मैं। ठीक है, अदरवाइज़ अगर आप कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं इस पर्सन की तरफ से, तो भी मैंने जैसे बताया ना, जब तक फैमिली इश्यूज़ रहेंगे, ठीक है, तब तक ये पर्सन चीज़ों को, सिचुएशंस को अवॉइड करेंगे। ये पर्सन फैमिली और आप दोनों को बैलेंस करना चाहते हैं, आपकी तरफ तभी आना चाहते हैं जब ये फैमिली को बैलेंस करके मना पाए आपके लिए, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है फ्रेंड्स ये। ठीक है, तो ये सिचुएशंस यहाँ पे हैं। और अगर फाइनेंशियल इश्यूज़ भी है ना, तो भी ये पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी तभी लेंगे जब ये अपने आप को उस काबिल समझेंगे, क्योंकि फ़िलहाल ये हैं बर्डन में, और ये बर्डन में है इसीलिए ये अदर इमोशनल ट्रॉमा से बचते हैं ये पर्सन, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है ना कि मैं मेल के लिए बोल रही हूँ, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये पर्सन इमोशनल ट्रॉमा में फंसना नहीं चाहते। ठीक है, इनको पता है कि आपको भी इनसे कमिटमेंट चाहिए, सीधा सीधा कमिटमेंट चाहिए, कोई और सीन नहीं। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए बात करें, लेकिन ये पर्सन जानते हैं कि इनसे अगर वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी तो ये प्रेशर नहीं लेना चाहते और ज़्यादा, क्योंकि ये ऑलरेडी बर्डनड है काफ़ी। ठीक है, इसीलिए ये चीज़ों को अवॉइड कर लेते हैं। हो सकता है आपको ब्लॉक कर दिया हो, आपने इनको ब्लॉक कर दिया हो, या इन्होंने आपको ब्लॉक किया हो, ऐसे चांसेस हो सकते हैं। मैं देख लेती हूँ कुछ कार्ड्स क्लियर करके। ओके, ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। मैंने बोला ही था आपको, यहाँ पे या तो इनकी 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या फिर जैसे मैंने बोला थर्ड पार्टी में है ये पर्सन, आप थर्ड पार्टी में हो सकते हैं। मतलब यहाँ पे मैरिज की सिचुएशन बोली ना, कि कोई मैरिड है किसी से या आप मैरिड हैं किसी से, ऐसा वाला सीन है, या इनकी फैमिली इश्यूज़ हैं। तो जो भी चीज़ें हैं ना, इनको बहुत कन्फ्यूज़न है कि इन्हें मैनेज कैसे करना है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स क्लैरिफाइड बाई नाइट ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स, तो इस पर्सन की एनर्जी ऐसी भी मुझे लग रही है कुछ लोगों के लिए कि आपसे आते हैं, बात करते हैं, मैसेजेस होते हैं आपके बीच में, कम्युनिकेशन होता है, बात होती है। ठीक है, और फिर चले जाते हैं। लेकिन ये तब होता है जब इनको आपकी नीड होती है, जब इनको आपकी नीड होती है ये तब आपके पास आते हैं, क्योंकि इन्हें पता है आप इन्हें संभाल लेंगे। ठीक है, आप इनको कहीं ना कहीं इमोशनली बैलेंस्ड करते हैं, फुलफ़िल करते हैं, इसलिए ये आपके पास आते हैं।
कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ पे अगर आप लोग मैरिड हैं तो आप में से किसी के बच्चे भी हैं, ठीक है। साथ ही मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे कि जब आप इनसे एक कमिटमेंट की डिमांड करते हैं ना, या लॉन्ग टर्म के लिए रहने के लिए बोलते हैं, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में आ जाते हैं। मतलब इनको ऐसा लगता है कि नहीं, ये चीज़ों को नहीं आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं आगे बढ़ा सकते हैं, इसलिए ये चले जाते हैं उस तरफ से, यानी ब्लॉक कर देते हैं या नो कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये पर्सन का प्रॉब्लम ही यही है कि अपने लॉजिकल इमोशनल माइंड को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। इनके साथ इशू यही है। और कहीं ना कहीं जैसे मैं देख पा रही हूँ, थर्ड पार्टी, फैमिली या फाइनेंशियल इश्यूज़ भी दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये पर्सन पैशनेट तो है आपको लेकर, लेकिन एक वो श्योरिटी वाली एनर्जी होती है ना कि कैसे इस कनेक्शन को स्टेबल करना है, उसमें ये पूरी तरीके से नहीं आ पाते हैं, ठीक है। तो कुछ इनसिक्योरिटीज़ को इन्होंने भी पाल के रखा हुआ है और साथ ही कुछ इनसिक्योरिटीज़ इन्होंने आप में भी क्रिएट कर दी हैं, ठीक है। ये मुझे सिचुएशंस दिख रही हैं। देखिए, कॉम्प्लिकेशंस हैं इस फाइल में जिनने भी ये चूज़ किया है। अगर आप कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं और अदर कोई इश्यूज़ नहीं है, कोई थर्ड पर्सन नहीं है, कोई थर्ड पार्टी नहीं है, ठीक है, तो मैं देख लेती हूँ आपके लिए कि क्या इस कनेक्शन में क्या फ्यूचर रहेगा आपके लिए। ओके, वेरी गुड। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन नहीं है, थर्ड पार्टी नहीं है, यानी कि कोई आप दोनों में से मैरिड नहीं है, तो ये आपको आपकी विश, यानी आप अगर इनसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, साथ रहना चाहते हैं, रिलेशनशिप चाहते हैं, ये सब होगा इस कनेक्शन में। वेरी हैप्पी फॉर यू, ठीक है, क्योंकि 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। बट जैसे मैंने बोला ना कि इमोशंस हैं, धीरे धीरे एक्सप्रेस करेंगे ये आपसे। अभी फ़िलहाल के लिए आप में सेपरेशन चल रहा है, फॉर श्योर है ये, और इन्होंने आपको छोड़ा है, या हो सकता है कुछ लोगों में से आपने इन्हें ब्लॉक किया हो, ठीक है। बट मुझे लग रहा है कि ये ही गए हैं, ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशंस में ये ही पर्सन रहते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। मदर इशू हो सकता है यहाँ पे मेजॉरिटी में, अगर फैमिली का रीज़न है तो। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर फीमेल है आप, तो हो सकता है जो फीमेल इस रीडिंग को देख रही है उनसे रेजोनेट कर रही है अगर ये रीडिंग, तो हो सकता है आप मदर हैं किसी बच्चे की, मतलब आपके बच्चे हैं, ऐसा कुछ सीन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये तो उनके लिए रीडिंग थी। ये मैंने उनके लिए देखा था जिनके कोई थर्ड पर्सन, कोई थर्ड पार्टी नहीं है, ठीक है। तो वो आपसे आएंगे, मिलेंगे, कम्युनिकेट करेंगे और साथ भी रहेंगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। लेकिन उनके लिए देख लेते हैं जो यहाँ पे अदर पर्सन के साथ मैरिड हैं, ठीक है। देख लेते हैं कि क्या आपके पर्सन आपसे आकर आपके साथ एक फ्यूचर बनाएंगे। देखिए, 3 ऑफ कप्स रिवर्स, तो ये कार्ड मुझे बता रहा है कि जो भी लोग यहाँ पे मैरिड हैं या कोई एक मैरिड है आप में से, देखिए ये पर्सन जो है ना आपकी तरफ आएंगे, जैसे मैंने बोला बैलेंस आएगा इस कनेक्शन में, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होगा। वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होगा क्योंकि 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पे ऐसा होगा कि ये आते हैं या आप इनकी तरफ जाते हैं, अपने इमोशंस शेयर करते हैं, देन आप लोग सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि एम्परर की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक, तो कहीं ना कहीं चीज़ें ऐसी हैं कि जब ज़रूरत पड़ती है सिचुएशंस की या आप दोनों को एक दूसरे की, तब आप एक दूसरे के साथ आते हैं, ठीक है। लेकिन फिर कोई ना कोई आप में से एक अपना फ़ायदा देखकर वापस चले जाते हैं, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है ना चीज़ों को लेकर, ठीक है। तो जिनके लिए यहाँ पे आप या तो मैरिड हैं, वो मैरिड हैं, या थर्ड पर्सन है, उनके लिए यहाँ पे एनर्जी बैलेंस नहीं है इस कनेक्शन की। उनका फोकस जो है वो अपने ऊपर ही है, अपनी फैमिली के ऊपर है, और श्योर नहीं है वो इस कनेक्शन को लेकर। वो तभी आते हैं जब उन्हें ज़रूरत होती है, इमोशनली या किसी तरह के सपोर्ट की, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं यहाँ पे। एक मैं कार्ड क्लियर करती हूँ। ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स क्लैरिफाइड बाय टावर कार्ड, और एक देख लेते हैं 7 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, 7 ऑफ सॉर्ड्स क्लैरिफाइड बाय 8 ऑफ वैंड्स एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स। तो आप दोनों अगर एक दूसरे से कांटेक्ट में नहीं भी हैं तो भी यहाँ पे स्टॉकिंग चल रही है,
सोशल मीडिया पे, और साथ ही कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स का। तो देखिए, जिनके लिए थर्ड पार्टी नहीं है, आपको इस पर्सन से कमिटमेंट मिल जाएगा, आप मत घबराइए, ठीक है। लेकिन वही बात है ना कि ये पर्सन फैमिली को मनाकर, फाइनेंशियल सिचुएशंस को बैलेंस करके देन आएंगे। आप सोचें कि वो उनके अगेंस्ट आएंगे, तो अगेंस्ट नहीं जाएंगे, ठीक है। साथ ही जिनके लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन, कंफ्यूज मत होइएगा, थर्ड पर्सन या मैरिज की सिचुएशन है, ऑलरेडी मैरिड है आप लोग अलग अलग पार्टनर से, तो इस कनेक्शन की उतनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं है। इनका ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रहेगी, आपसे कम्युनिकेट करना, बात करना, देन चले जाना, ऐसे वाला सीन रहेगा, ठीक है। तो ये सीन है, बट इस पाइल की एनर्जी में ऐसा कॉम्प्लिकेशन है कि आपको टैकल बहुत कुछ करना है, और आपके जो पार्टनर है वो उतना टैकल करने वाली एनर्जी में नहीं है, ठीक है। इसीलिए इस कनेक्शन की फाउंडेशन पे बहुत वर्क करने की ज़रूरत है। फ़िलहाल के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि बैलेंस आ जाएगा, लेकिन आपके पर्सन को आप और हिम्मत और गट्स की वाइब्रेशन भेजें, ये ज़रूरी है, क्योंकि इस कनेक्शन की फाउंडेशन वीक है, उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। रीज़न्स भी मैं बता दूं आपको, आप दोनों के कम्युनिकेशन के बीच में बहुत से अदर फैक्टर्स हैं, ठीक है, जिनके लिए क्लैरिटी होना ज़रूरी है। आपके दिमाग में है ये क्लैरिटी, आपके पर्सन के दिमाग में क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। और जब तक ये सारी क्लैरिटी नहीं आएगी सही टाइम पे, तब तक आपकी यूनियन में, आपके कांटेक्ट में आने में इश्यूज़ रहेंगे, ठीक है। लेकिन चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे स्टार कार्ड है, डिवाइन टाइमिंग का कार्ड है, तो वेट करिए और इस कनेक्शन पे वर्क भी कीजिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है, तो मैरिज की सिचुएशन चाहते हैं तो बन जाएगी, लेकिन साथ ही साथ फैमिली एक मेजर फैक्टर यहाँ पे क्रिएट कर सकती है, एक मेजर इशू क्रिएट कर सकती है। इसीलिए मैंने बोला कि इस कनेक्शन पे वर्क कीजिए। आप अगर बात नहीं कर रहे हैं, कम्युनिकेशन में नहीं है, तो भी एनर्जी के लेवल पे वर्क कीजिए, क्योंकि आप में से बहुत से लोग इंट्यूटिव हो सकते हैं, टैरो रीडर हो सकते हैं, साइकिक टैरो रीडर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, या डॉक्टर भी हो सकते हैं, मेडिकल फील्ड में हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, ठीक है। तो आप काफ़ी इंट्यूटिव हैं, काफ़ी तेज़ हैं आप, ठीक है। बस आपको इस अपनी एनर्जी को यूज़ करना है, ठीक है। लॉयर भी हो सकते हैं आप में से कुछ लोग, तो ये मैं समझ पा रही हूँ। तो वर्क कीजिए और लॉजिकली काम कीजिए अपने कनेक्शन पे। ये रीडिंग थी उनके लिए जिन्होंने ये चूज़ किया था रेड कलर क्लिप। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल ID मेंशन है वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो है chhavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।